नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। फिर हम लोग आ गए हैं उसी व्यंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। हमारे साथ पुनः मौजूद हैं मनोज सर। और इस बार जो व्यंग है ना, इस व्यंग का शीर्षक है पता ही न चला। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, शीर्षक तो है पता ही न चला, लेकिन इस मामले में ये बहुत ही जो बेहतर जो इनकी लेखनी है उससे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। इसको लेकर मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। और ये व्यंग है लेकिन समाज को झकझोर देने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बेहतर लगे इसे आगे भी फॉरवर्ड करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर पुनः। नमस्ते जी सर, ये पता ही ना चला शीर्षक जो आप लिखे हैं, हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से बता दीजिए कि कहाँ से इस शीर्षक को आपने चुना है और क्यों चुना है। अभिषेक जी, इस शीर्षक को हमको बैठे बैठाए ऐसा कहिए कि तोहफा दिया गया। जैसे ही रातों रात सरकार बदल गई, बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं जब यहाँ से हवाई जहाज़ से दिल्ली गया था तो मैं उद्योग मंत्री था, और जब मैं वहाँ से लौटा तो पता ही न चला कि मैं मंत्री नहीं रहा। तो स्वतः यह बातें छन के आ गई कि हमको लगता है कि यह जो टूट हुई राजग में, जिसमें जदयू ने अलग होने की घोषणा कर दी और भाजपा को कानों कान पता ही न चला, तो बस यही प्रेरणा रही इस शीर्षक का कि पता ही न चला। जी, तो देखिए, खैर आपने भी उस वीडियो को देखा होगा, बड़ा शॉर्ट वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें शाहनवाज हुसैन जो पूर्व उद्योग मंत्री थे बिहार के, वो जब दिल्ली से जब उड़ान भरे थे तो कहे जब मैं उड़ा तो उस समय हम उद्योग मंत्री थे, और जब लैंड किए तो उस समय हमको पता ही नहीं चला हमारा उद्योग मंत्री रही रहे, सरकारें बदल गई। उसी बात को लेकर अच्छा एक बात सर बताइए, इससे जो है सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री तो मिल ही गए, मंत्री भी मिल गए, तो इस समाज पर क्या असर पड़ा है, या आपके इस व्यंग में जिन जिन मुद्दों को आपने कुरेदा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको दिक्कत हो रही है, या कहें कि समाज में क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए अभिषेक जी, यह राजनीति जो है ना, जैसे हमाम में सभी नंगे हैं, उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है, खासकर बिहार में। जैसे भाजपा ने जैसे ही सरकार टूटी, यह तोहमत लगाया नीतीश कुमार पर कि ये पलटू चाचा हैं, दल बदलू हैं। इन्होंने यह भी कहा कि हम ही ने बनाया। इन्होंने यह भी कहा कि अगर मोदी दूसरे चरण के बाद प्रचार तेज़ी से ना करते तो इनको यह भी सीट नहीं आती और कहीं के नहीं रहते। मेरा ये कहना है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो गठबंधन था वो 15 में टूट गया था, और 15 में उन्होंने राजद के साथ सरकार बनाई थी, और चुनाव में जब गए थे तो बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन आगे चलकर वह गठबंधन तथा कथित भ्रष्टाचार के मामले पर टूटा, और दिनों दिन नीतीश कुमार ने राजद के मंत्रियों को राजद को छोड़ के जदयू में फिर और ये भाजपा में गठबंधन किया और सरकारें बन गई। आपको याद होगा कि तब इसी भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने, इसी भाजपा के जो बिहार के नेता हैं, उन्होंने हाथों हाथ लिया, मुस्कुराते हुए लिया, गले लगाते हुए लिया नीतीश कुमार को। क्या उस दिन उनको पता नहीं था कि ये पलटने का दर्द कैसा होता है? तब भी तो तेजस्वी जी को यह दर्द फील हुआ होगा। आज जो तोहमत लगाए जा रहे हैं, तो कमोबेश 17 में भी तो वही बातें हुई थी। तो जब हम पर लगी तो चोट है और दूसरे का जख्म नहीं है, ये तो जिसको लगे वही जानते हैं। तो बस वही हालात है जी। तो ये जो आप बता रहे हैं, जैसे 17 का मामला था, सरकारें इसी तरह से बदल गई थी रातों रात। अच्छा एक बात बताइए, जनादेश की बात लोग करते हैं, जनादेश का अपमान की बात करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि वास्तविकता में जनादेश का अपमान हो रहा है इस तरह से लोकतंत्र में, अदली बदली जो चल रही है इसके मामले में? जब से क्षेत्रीय दलों का बोलबाला बढ़ा है, अहमियत बढ़ी है, अब जनादेश जो चीज़ है ना, वो कोई चिड़िया का नाम मानिए, उसका बसेरा जहाँ हो, जहाँ वो ठहर जाए बसेरा है, जनादेश वही है, मेरा मानना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में बड़े दल कोई और बने, सत्ता किसी और को मिला। बिहार में भी कमोबेश कुछ सालों से, जब से गठबंधन की राजनीतिक व्यवस्था बनी है, यह जनादेश न हाथों हाथ की चीज़ रह गई है। जिसके हाथ में है वही उस दिन का राजा है, जिसके हाथ से टूट गई वही विपक्ष है। जनादेश का माहौल तो उड़ ही रहा है। चाहे आप कश्मीर में भाजपा और मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी हैं महबूबा के साथ जो अलायंस था, मायावती के साथ जो यूपी में अलायंस था, बिहार में जो अलायंस आप देखे जा रहे हैं, या जो शिवसेना के साथ अभी महाराष्ट्र में हुआ है अलायंस का,
ये सब अब ना कोई जनादेश सही मायने में लोकतांत्रिक प्रणाली का जनादेश नहीं रह गया है। अब यह जिसका लाठी उसकी भैंस के तरह प्रस्तुत हो रहा है। ऐसे में जनादेश जो दिए जा रहे हैं तो सही मायने में सत्ता पर सत्तासीन होने वाले जनता को छले जा रहे हैं। ये जनादेश से ना जनता छलती है, सरकारें नहीं छल रही। सरकार तो अपने हिसाब से, आप देखेंगे कि जब जब जनादेश टूटा है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, तो नीतीश कुमार के माथे पर आपने चुनाव लड़ा तो जनादेश तो उन्हीं को मिला हुआ है। अब हम आप कितना भी बिन बजा लें, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपने किसको प्रस्तुत किया था? नीतीश कुमार को। तो जनादेश का मखौल कहाँ उड़ता है? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही हैं। अब मंत्रियों के नाम पर अगर जनादेश है तब लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं छेद है। तो देखिए, बात वही है, पता ही न चला। इस बात को लेकर जो इन्होंने व्यंग लिखा है उसमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसे पढ़िए, समझिए, और समझ में आ जाए और बेहतर लगे तो फॉरवर्ड करिए, हमें आपसे आग्रह करेंगे। और एक बात और कहेंगे कि यदि आपको भी और कुछ मैसेज देना है, कुछ अगर आपको सजेशन बतानी है, कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमें भी लगेगा कि आपको मनोज सर का व्यंग कैसा लग रहा है और समाज की जो स्थिति है इस पर आप कितना गहराई से देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और सर बताइए, खैर सरकारें तो अभी गिनती की हो गई है, जिसकी गिनती बढ़ जाती है वो सरकार में आ जाते, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन इसको लेकर जनता को अब क्या करना चाहिए? क्या ऐसी जो सरकारें हैं या जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, इसमें बदलाव को लेकर एक मत बनाने की ज़रूरत लग रही है क्या? देखिए अभिषेक जी, जनता क्या करे, जनता विवश है। सत्ता के जो चाह है ना, महत्वाकांक्षा जो है ना, उसमें लोग दिनों दिन रातों रात बदल जा रहे हैं। जनता जनादेश किसको दे? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब चुनाव आयोग ने नोटा का एक सिस्टम दिया है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रत्याशियों से ज़्यादा मत तो नोटा को आ जा रहे हैं। वो मत तो बर्बाद ही जा रहे हैं ना। आपने एक चॉइस दिया कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इससे तो अपना वोट खराब हो जा रहा है ना। आप किसी एक पक्ष को, जनता के बीच उनके मन में इस बात को लेकर रोष है कि जनादेश वो किस बात के लिए किसको दे रहे हैं, सरकार में कोई और हो जाता है। इसमें गोलबंदी करें तो कैसे? हम एक उदाहरण देते हैं कि हमने आपको चुना और आप कल बदल गए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो छले रहेंगे ना। जनता जब मतदान करने जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच होता ही होता है, भले ही वो जात का हो, धर्म का हो, भेद का हो, भाव का हो, दल का हो, लेकिन बगैर सोच के वो मतदान नहीं करते हैं। ये विकास का भी बात अगर हो तो जनता सोच कर जाती है, लेकिन जब वो छले जाते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी आता है, तब वो नोटा उपयोग करते हैं, किसी को नहीं चुनते हैं। अगर एक नोटा भी पड़ता है तो समझिए कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो आक्रोश है मतदाताओं के बीच, उसका वो नतीजा है। नोटा ऐसे नहीं आता है। हम मत अगर किसी को दे नहीं सकते हैं, बर्बाद करें, इसका मतलब हमारे अंदर आक्रोश है, विरोधाभास है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम जनादेश का सम्मान करें, और वही नैतिकता सिद्धांत जो कि अब कहीं तहखाने में कैद सी लगती है। तो वर्तमान हालात पर यह कहते हुए कि जनादेश का अपमान हो रहा है, इसमें मैं आपको एक रोटी फिल्म का गाना है, उसमें एक गाना था कि जो पापी न हो वही पहला पत्थर मारे। तो उस फिल्म में किसी ने पत्थर नहीं चलाया था। तो राजनीति के जो हमाम हैं ऐसा ही हैं, जिसमें कोई पत्थर नहीं चलाएगा जनादेश के अपमान के नाम पर। जी, तो देखिए, दर्शकों के सामने भी मैं वही सवाल फिर से दोहराई देता हूं कि आपको क्या लग रहा है, जनादेश का अपमान हो रहा है? क्या ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको आप, इसी व्यवस्था को बेहतर मान रहे हैं? ज़रूर आप कमेंट करिए, अपनी बातें रखिए, क्योंकि चौपाल है ये और हम सब मिलकर बेहतर समाज के बनाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। कमेंट करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए, आप हमसे संपर्क करिए, अपनी बातें रखिए, खुलकर हम लोग विचार करेंगे और बेहतर समाज बनाने को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। व्यंग आता रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको व्यंग के माध्यम से या रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज की उस तह तक, उस गतिविधि तक हम आपको पहुंचाएं जहां से हमारे समाज की नींव बनती है। तो यही आज की बातें हैं। तो आपके इस व्यंग को लेकर हमारे दर्शकों ने जिस तरह से देखा, सुना, समझा है, हम आशा रखेंगे कि आगे भी इसी तरह का व्यंग आप लिखते रहेंगे, जिससे समाज में जागृति आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। निश्चय ही चौपाल समाचार के व्यूअर्स का मैं आभारी हूं कि आप उसको, मैं पुनः बताना चाह रहा हूं कि जो लेखनी है उसको आप आवाज़ दे रहे हैं। मैं इसके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि कल क्या होगा, इसके भंवर में हम ना फंसें, अपने आज को दुरुस्त करें, और जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हम और आप जागरूक होकर सजग नागरिक के नाते इसको एक सांचे में कसने की कोशिश करें,
ताकि हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, जनादेश जो हम दे रहे हैं उसका सम्मान हो। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे आशा रखेंगे। चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे तो लाइक कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग आएंगे इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।